आज आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान शिव शक्ति योग धाम योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन योग और कल्याण की दुनिया के कई गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा किया गया। सिटी प्लेस के निकट इस केंद्र में अभ्यास करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। योग गुरु अमित नेगी ने कहा कि यह लोगों को स्वस्थ और पूर्ण जीवन जीने में मदद करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा और लोगों से अपने दैनिक जीवन में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने का आग्रह किया। यह केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें एक सुसज्जित योग स्टूडियो, एक ध्यान कक्ष और एक प्राकृतिक चिकित्सा उपचार केंद्र शामिल है। यह नौसिखियों के लिए साथ साथ उन्नत चिकित्सकों के लिए कई पाठ्यक्रम और कार्यक्रम भी प्रदान करता है, जिसमें योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, वेलनेस रिट्रीट शामिल है। इस अवसर पर बोलते हुए शिव शक्ति योग धाम योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के संस्थापक योग गुरु अमित नेगी ने कहा कि केंद्र योग और कल्याण के लिए उनके आजीवन जुनून की पराकाष्ठा थी और उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने केंद्र को साकार करने के लिए योगदान दिया। जिस प्रकार केंद्र को पहले ही क्षेत्र के लोगों से कहीं पूछताछ और बुकिंग प्राप्त हो चुकी है और आने वाले वर्षों में योग और कल्याण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने की उम्मीद है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक सुविधाओं के अपने अनूठे मिश्रण के साथ शिव शक्ति योग धाम योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के तरीके में क्रांति लाने के लिए तैयार है। आइए देखिए विकास नगर से विजयपाल भंडारी की ये रिपोर्ट। अर्ज का विषय है कि 5 साल श्री हनुमत धाम केंद्र का हमने अच्छी तरह संचालन किया है, तो आज बड़ी हर्ष हो रहा है कि आज हमने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया संस्थान विकास नगर वालों को समर्पित किया। तो हमारा तो पहले से यही ध्येय है कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें जो लोग हैं, आज कोरोना काल में लोग इतने बीमारियों से ग्रसित हैं कि वो इस नई जो प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद है, इनका लाभ उठाकर स्वस्थता प्राप्त कर सकें। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि आप इस संस्थान में हनुमत धाम में शिव शक्ति योग धाम में जाकर अपना स्वास्थ्य लाभ करें। सर, प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति को आप अपनाते हो? प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत तो जितने भी प्राकृतिक वस्तु हैं उनके द्वारा चिकित्सा की जाती है। जैसे हम योग को देखते हैं, योग भी प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ही। फिर मिट्टी चिकित्सा के द्वारा सभी पेट के रोग, चर्म रोग आदि में हम लोगों का निदान कर सकते हैं। और बाकी जो मालिश होती है तो प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग है कि जो हमारे शरीर के अंदर रोग जमे हुए हैं उनको मालिश के द्वारा रक्त में संचित किया जाता है। फिर पोटली मसाज आदि की जाती है ताकि वो जो गंदगी है वो गल जाए और धीरे धीरे वो मलमूत्र आदि पसीने के माध्यम से बाहर। एलोपैथिक का मैं समझता हूँ कि जैसे लोगों ने कोरोना काल में भी देखा कि एलोपैथिक में लोगों को इंस्टेंट रिलीफ तो मिला, लेकिन उसके बाद जो लोगों के शरीर में दीर्घकाल तक जो दुष्प्रभाव बने रहे उससे लोगों को बहुत हानि हुई। किसी के चर्म रोग हो गए, किसी के हार्ट अटैक हो गए, किसी के फेफड़े कमज़ोर हो गए। तो मेरा कहना यह है कि जो भी कमियां कोरोना काल के बाद शरीर में आई है उसको आप तो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से दूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति क्या करती है, स्वयं जो हमारे भीतर के विकार होते हैं उनको धो डालती है। तो अगर आप मसाज कराते हैं, सिर उदारा कराते हैं, मानसिक तनाव रोग, डिप्रेशन ज़्यादा हुआ, तो इन सारी समस्याओं का निदान इस प्राकृतिक चिकित्सा में यानी चिकित्सा पद्धतियों में इसका पूर्ण निदान है। चिकित्सा योग केंद्र खोलने का है कि हम जो इस क्षेत्र में छात्र छात्राएँ हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको इस क्षेत्र से जोड़ सकें, क्योंकि जो सरकार है वो तो इसके विषय में कुछ सोचती नहीं है कि जो प्राकृतिक प्रशिक्षक है उनको नौकरियां मिले या वो इस क्षेत्र में काम करें। तो हमारा यही ध्येय है कि हम अपने जो कॉलेज के छात्र हैं या हमारे जो योग से संबंधित छात्र हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर पाएँ ताकि वो जीवन में और अच्छा काम कर सकें। वो शारीरिक विकास और मानसिक के लिए खोला गया है। आध्यात्मिक स्तर इसमें ऊंचा उठता है क्योंकि योग क्या है, अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। किसी भी आस्था को लेकर अगर आप चलेंगे तो इसमें आप उसमें कामयाबी हो पाएंगे। मैम, जैसे निरंतर यहाँ पे हनुमत धाम में भी एक योग केंद्र है और यहाँ एक दूसरा योग केंद्र भी है, तो इतना कंपटीशन में आपको क्या लगता है कि ये जो योग केंद्र है ये सफल हो जाएगा? हर केंद्र का अपना एक अस्तित्व होता है। ये नया केंद्र खुला है तो इसका अस्तित्व जमाने के लिए आपको अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा।
मैम जैसे ये इसमें दिखाया गया है प्राकृतिक चिकित्सा, थोड़ा सा आप दर्शकों को बताओगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में? हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप में एक पद्धति है जो पंच धातु से और पंच जो हमारे शरीर में सप्त धातुएं होती हैं उनका निर्माण करती है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और प्रकृति के द्वारा इसकी चिकित्सा करी जाती है। जैसे आकाश तत्व, वायु, जल, अग्नि और इन पांचों जो पंच महाभूत हैं हमारे, इनके माध्यम से इसकी चिकित्सा करी जाती है। इसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। मैम इस केंद्र में क्या क्या योग के अलावा क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी? इसमें पंचकर्म की सुविधा दी है। योग से शारीरिक विकास के लिए होगा, पंचकर्म होगा जो आपकी आंतरिक अशुद्धियाँ होती हैं उनको शुद्ध करने